कहीं किसी जुर्म में जेल तक, कोर्ट तक लेके गया है और उसने अभी तक के अपनी जो अपील वापस नहीं करी है, तो मैं तो घर पे डरा डरा ही रहूँगा। बात इसलिए करेंगे कि ये भी शेयर उसी तरीके से है कि आधा कट चुका है, यानी कि 386 में खरीद लिया, 85 में खरीद लिया, या फिर आपने 400 में खरीद लिया, तो एक बार ये आपको ऊपर जाकर चुका है। यानी कि कोई शेयर 700 में गया, वो अब आपको 400 300 में मिल रहा है ना, तो वहाँ पर क्या रणनीति बने, दिमाग में लगा लेना। ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रणनीति आपको बता रहा हूँ, इन शेयरों में आपको इस तरीके से नजर में ये शेयर खरीद लूँ, वो शेयर खरीद लूँ, ये तो भाग गया सर, ये तो इतने हिसाब से नीचे मिल रहा था, अब तो ये बहुत है। शेयरों में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कहीं एक कहानी के अनुसार होता है। यानी कि अगर हमें किसी शेयर की कहानी समझ में आ जाए ना, और न्यूज़ के अनुसार हमें उसकी साइकोलॉजी समझ में आ जाए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर जेपी पावर की, और बात करेंगे सर विप्रो ट्राइडेंट, और बात करेंगे सर बजाज हिंदुस्तान शुगर की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि इन्वेस्टिंग जो होती है, शेयरों में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कहीं एक कहानी के अनुसार होता है। यानी कि अगर हमें किसी शेयर की कहानी समझ में आ जाए ना, और न्यूज़ के अनुसार हमें उसकी साइकोलॉजी समझ में आ जाए, और हमें पता लग जाए कि भाई कुछ न्यूज़ किसी के साथ जुड़ी हुई है, वो कभी भी आ सकती है, तो उस कदम को उठाने के लिए उन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। और अगर आपने उन सारी चीज़ों को देखकर कदम को रोका, कदम को बढ़ाया, तो ध्यान रखना तभी प्रॉफिट होगा, वरना जो तेज़ी के भाव हो रहे हैं उसके अंदर अपनी ख्याली पुलाव पकाना, इसके अंदर हमें बाद में धोखा हो सकता है। सर देखो सर, लाख बार लोग मुझे कहते हैं सर मैं ये शेयर खरीद लूँ, वो शेयर खरीद लूँ, ये तो भाग गया सर, ये तो इतने हिसाब से नीचे मिल रहा था, अब तो ये बहुत ऊपर मिल रहा है। सर ऊपर जाके ही तो फंसाया जाएगा या नीचे जाके फंसाया जाएगा लोगों को? कोई शेयर 10 रुपये में है तो 20 रुपये में ही तो वो फंसाएगा, या आपको 10 रुपये में 9 रुपये में फंसा रहा है वो आके, 9 रुपये में तो आपको बचा रहा है। बाकी वो फंसा कब रहा है? जब हम उसकी एंट्री 10 में से नहीं ऊपर 20 में करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं सर, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग पे लगा लेना। ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रणनीति आपको बता रहा हूँ, इन शेयरों में आपको इस तरीके से नज़र रखनी है कि अगर ये स्थिति किसी भी शेयर में हो जाए तो उस शेयर से हमें प्रॉफिट कैसे लेना है, इस बात को आपको समझना है। देखो सर, बहुत आसान है कि किसी शेयरों को हम खरीद सकते हैं, बहुत आसान है कि अगर हम उसमें रुक जाएं तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, बहुत आसान है कि उसके अंदर से हमें बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, बहुत आसान है सब कुछ। दिखता है सर कि ये थोड़े पैसे लगा के ज़्यादा हो सकते हैं, हम कैलकुलेशन करते जाते हैं, तो ये बहुत आसान है हर चीज़। लेकिन एक बात समझ लेना कि जो शेयर सबसे अच्छा है, जो शेयर अच्छा है, अच्छा उसका वर्क है, और वो अपने हाई से करीब आधा टूट चुका है, यानी कि कोई शेयर 700 में गया, वो अब आपको 400 300 में मिल रहा है ना, तो वहाँ पर क्या रणनीति बनेगी? कोई शेयर अगर जल्दी से 70 पे गया है, उसके बाद वो 20-30 रुपये में टहल रहा है, तो वहाँ पर क्या रणनीति बनेगी? तो मैं आपको आज बताऊंगा कि इसके अंदर हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए कि इन शेयरों में हमें करना क्या है। देखो सर, कोई भी अच्छा शेयर, या विप्रो मान लो, अगर विप्रो आपका शेयर 700 में पहुंच गया है, वो जब 500 आता है, तो जब 700 में लेने वाला व्यक्ति सोचता है 500 में इसको एवरेज कर लूँ, मैं कर लूँ इसको एवरेज। फिर जो 500 में इसको लेना चाहते हैं नए बंदे, वो भी सोचते हैं ये 700 में जाएगा, फिर 500 वाले भी उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं, शेयर पहुंच जाता है सर 400 रुपये में। और जब शेयर 400 में पहुंच जाता है, वो आधे में अटक गया है। ध्यान रखना, कोई भी किसी चीज़ का पेड़ कट जाता है ना, तो उसे बढ़ने में ना सालों लग जाते हैं। जब भी कोई अच्छा शेयर आधा हो जाता है ना, तो उसे ऊपर जाने में काफ़ी दिन लग जाएंगे। उदाहरण के लिए ट्राइडेंट देख लो आप, कब से इसी रेंज में घूम रहा है, कितनी अच्छी न्यूज़ आ रही है, इसी रेंज में घूम रहा है। विप्रो देख लो आप, कितना आईटी का नंबर 1 शेयर है, एक से एक न्यूज आ रही है इसके अंदर, अमेरिका में ये कर दिया जी इसने, यहाँ ये कर दिया, वो ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। उसके बाद भी शेयर कहाँ पर है? उसके बाद भी शेयर आपको 400 से नीचे मिल रहा है। तो इन शेयरों में करना क्या होता है सर? देखो सर, मैंने आपको कहा था कि कुछ शेयरों को अगर हमें दूर तक ले जाना है तो उसके थोड़े से शेयर होने चाहिए। अब इन शेयरों में हमें करना क्या होता है सर? देखो सर, अगर आपने विप्रो को 386 में खरीद लिया, 85 में खरीद लिया, या फिर
फिर आपने 400 में खरीद लिया, तो एक बार ये आपको ऊपर जाकर जरूर दिखाएगा। आप सोचते हैं भाई यहीं से ये डबल हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर खरीदा है ना, तो हमारी मंशा इसको वहीं पर देखने की जहाँ से ये नीचे गिरा है। सर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी नीचे आया है ये। तो ये जल्दी से उस लेवल को नहीं टच करेगा जिस लेवल से निकल कर आया। तो यहाँ पर रणनीति कौन सी बन जाएगी? यहाँ पर रणनीति बन जाएगी भाई 385 में खरीदो, 400 में अपना प्रॉफिट बुक करो। 390 में खरीदो, 410 में अपना प्रॉफिट बुक करो। 400 में खरीदो, 415 में अपना प्रॉफिट बुक करो। ये चीज़ें प्रॉफिट वाली हो जाएंगी। और जो कुछ शेयर हमारे होते हैं उसे तो हमने छोड़ ही रखा है, उसमें चाहे कुछ ही हो जाए, उसमें चाहे फिर ये मल्टीबैगर बन जाए, वो बन जाएगा। लेकिन इसी चीज़ पर हम फंस जाते हैं कि शेयर आधा है। हमारे मन में मनसा फैल जाती है कि भाई ये वहाँ से गिरा तो ये सीधा वहीं पहुँच जाएगा। बिल्कुल भी ऐसी हमें अफवाहों में, ऐसी अपने वहम में नहीं घूमना है कि कोई भी अच्छा शेयर अगर आधा हो जाए ना, तो उसकी परिकल्पना अपने दिमाग में उसे और नीचे तक की देखनी चाहिए। मैंने आपको विप्रो को 350 रुपये करीब का बता रखा है, वहाँ पर भी आ सकता है। बड़ी बात नहीं है कि वहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि जितना शेयर नीचे होता जाता है उतनी बाइंग बढ़ती जाती है। और उसके बाद फिर एक से एक न्यूज़ निकल कर आती है कि हाँ, सोचेंगे जिसने 385 में खरीदा होगा ना, वो सोचेगा न्यूज़ आ गई भाई अब तो 700 में जाएगा हमारा शेयर। हमें प्रॉफिट लेने नहीं आ रहे हैं सर। जिस दिन हमें प्रॉफिट लेने आ जाएंगे ना, तो एक शेयर ही आपको बढ़िया प्रॉफिट दे देगा। कितने बार विप्रो 400 से ऊपर गया है, कैलकुलेशन कर लो 3-4 महीनों में, लेकिन हमने उसे सेल नहीं किया। हमने क्यों नहीं सेल किया है? हमें लगता है 700 पे जाएगा। ट्राइडेंट जब अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, ट्राइडेंट अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, उसने उसका डाटा दिया, तो कितने लोगों ने सोचा कि भाई इसने प्रोडक्शन बढ़ाई। ये आपके दिमाग में नहीं आई है, ये सबके लोगों के दिमाग में आई है। तो लोगों ने इसे खरीदना शुरू करा, फिर शेयर वहीं नहीं मिल रहा है। इतने आसानी से समझ में नहीं आएगी मार्केट। कहीं आप सोचते हो कि बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई तो भाई ये पंख लग जाएंगे। तो विप्रो का अगर शेयर यहाँ पर मिल रहा है तो जल्दी से ये 600-500 को टच नहीं करेगा। सबसे नंबर 1 बात तो आप मेरी ये सुन लो। आज की वीडियो अलग तरीके की, इसको आपको समझना पड़ेगा। जब विप्रो एक से एक फील्ड में काम कर रहा है, आईटी का बहुत बढ़िया शेयर है और अपने कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखता है, उनके लिए इन्होंने अभी हाल ही में अपने शेयर भी अलॉट किए हैं। यानी कि शेयर भी ये अपने कर्मचारियों को एक योजना के तहत आवंटित कर रहा है। तो ये भी न्यूज़ आज की है कि आवंटित कर रहा है कर्मचारियों को, यानी कि अपने कर्मचारियों को ये जोड़ कर रख रहा है। तो अब इन सारी रणनीतियों से हमें एक सबक तो लेना पड़ेगा कि जो भी शेयर ऊपर की तरफ है और अच्छा शेयर है, वो काफ़ी आधा नीचे आ जाए तो अपने दिमाग से वो हटा दो कि ये शेयर वहाँ तक के जाएगा। जब वो जाएगा, लेकिन उस दौरान हमें अपने प्रॉफिट को भी कमाना आना चाहिए। तो विप्रो मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, इसलिए कल इसके अंदर मेरी बाइंग हो चुकी है, लेकिन वहाँ से भी ये 4 रुपये नीचे आ गया मेरी बाइंग से भी। तो हमें अब समझना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मामला होता जा रहा है। इसके अंदर अभी ये शेयर और नीचे की आने की मंशा भी रख सकता है, लेकिन ये 700-600 वाली जो हमारी धारणा है, इसे हमें त्यागना पड़ेगा। अब मैंने इसलिए नहीं लिया कि मुझे इसे 500-700 में देखना है, मैंने इसलिए लिया कि मुझे इसे 400 के बाद देखना है, और 400 के बाद मुझे इसके अंदर अपने प्रॉफिट को भी देखना है। तो विप्रो शेयर मेरे हिसाब से अच्छा, लेकिन आज की वीडियो अलग तरीके की है। इसमें ये चीज़ बताई गई कि कोई भी बड़ा शेयर अगर टूट के नीचे आए ना, तो वो टूट के ऊपर नहीं जाएगा, फिर जल्दी से वो टूट के नीचे आएगा। तो ध्यान रखना, इसके अंदर अपनी होल्डिंग वाली स्थिति अलग से बनानी है और प्रॉफिट वाली स्थिति अपनी अलग से बनानी है। बात करेंगे सर ट्राइडेंट की, और ट्राइडेंट की भी बात इसलिए करेंगे कि ये भी शेयर उसी तरीके से है कि आधा कट चुका है। यानी कि एक पेड़ है, आधा कट चुका, और बार बार इसके अंदर भी बहुत अच्छी लुभानी वाली चीज़ें आ रही हैं। इसके अंदर से जो इसके पहले चेयरमैन निकले थे राजेंद्र गुप्ता जी, वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए माने जाते हैं। और मैंने तभी आपके लिए वीडियो बनाई थी कि मैंने चेयरमैन के साहब के निकलने के बाद ये शेयर आपको उस लेवल तक जल्दी से नहीं पहुँचाया जाएगा, चाहे कितना ज़्यादा मैनेजमेंट इसका काम कर ले। और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि ये आने वाले दिनों के लिए अपने को मजबूत कर रहा है, हाल ही के लिए नहीं कर रहा है। ये भी मैंने आपको बताया था। जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है ना टेक्सटाइल में PLI स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा देगी, उसका इफेक्ट भी टेक्सटाइल कंपनियों को ज़रूर से ज़रूर पड़ेगा। और इसी में एक न्यूज़ जो निकल कर आई कि मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल में PLI स्कीम पाने के लिए बढ़ चढ़कर उसे हिस्सा मिल गया है इसके अंदर। तो वो करीब
3,513 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ने इस चीज़ को हासिल कर लिया है, जो सबसे नंबर 1 आ गया है सरकार की पीएलआई स्कीम की योजना के तहत। वो अपने योगदान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा। तो यहाँ पर अब टेक्सटाइल आ गया है। अब टेक्सटाइल यहाँ से जुड़ गया है कि ये पीएलआई स्कीम मध्य प्रदेश को मिल गई, तो अब इससे हमें ट्राइडेंट को नहीं उछलना है कि ट्राइडेंट में इसमें अच्छा मिलेगा। इसमें आलोक को भी मिल सकता है, इसमें वेलस्पून हो गया उसको भी मिल सकता है, अदर जो टेक्सटाइल की कंपनियां मील है उनको भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक ये चीज़ दर्शा रहा है कि इससे टेक्सटाइल चीज़ मजबूत हो रही है। अब ये नहीं कि एक टेक्सटाइल का नाम आ गया तो उसे हम ट्राइडेंट से जोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है। लेकिन हाँ, पीएलआई स्कीम जिस तरीके से सरकार ने मध्य प्रदेश को ज़्यादा से ज़्यादा दिए, तो वहाँ पर ज़्यादा वर्क अब टेक्सटाइल में होगा। और जब ज़्यादा वर्क टेक्सटाइल में होगा तो हमें सारे शेयरों पे अपनी नज़र रख लेनी चाहिए। और आने वाले दिनों में टेक्सटाइल एक अच्छे सुनहरे अवसर जरूर लेकर आएगा। एक जो न्यूज़ और निकल कर आ रही है, जिस तरीके से यूके और भारत अब ना फ्री ट्रेड के लिए बिजनेस करना चाह रहे हैं, यानी कि ये अपना व्यापार बढ़ाने के लिए दोनों देश एक साथ आए और कुछ टैक्स उन्होंने माफ़ करें, फ्री करें। इससे क्या होगा, इससे टेक्सटाइल जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बूम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ट्रेड फ्री हो गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो कंपनी है ज़्यादा से ज़्यादा वर्क यूके में अपना माल बेचने में करेगी, यानी एक्सपोर्ट करने में करेगी। और सबसे पहले आपको बता दूँ, अभी भारत का जो यूके में एक्सपोर्ट करने का एक मंशा है टेक्सटाइल में, वो अभी 5वें नंबर पे है। उससे पहले आपको श्रीलंका, बांग्लादेश जो 2 नंबर पे है, पाकिस्तान, इस तरीके की जो कंट्री है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल में वर्क वो अपना यूके में कर रही है। लेकिन हमारी जो सरकार है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का जो कदम उठा रही है टैक्स फ्री वाला, ये एक उछाल लाता है टेक्सटाइल में। फिर इस चीज़ से भी सारी कंपनियों को इफेक्ट मिलेगा। और अभी हाल ही में इन्होंने एक व्यापार समझौता जो ऑस्ट्रेलिया से किया है इंडिया ने, ये भी एक बढ़ावा टेक्सटाइल को दे रहा है। तो पॉजिटिव संकेतों के साथ हमें ट्राइडेंट को अभी के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिनों के लिए देखने चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरीके से अभी जो शेयर है ना हमारे एक रेंज में घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने Q3 का भी इंतजार कर रहे हैं, जिस Q3 में अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद हर सेक्टर में देखने को मिलेगी। और उसकी वजह से आपको शेयर भी तेजी के साथ मिलेगा। तो ये 2-3 न्यूज़ है, और इस न्यूज़ से आपको टेक्सटाइल सिर्फ ट्राइडेंट के लिए नहीं, बाकी सेक्टर के जो शेयर भी इससे जुड़े हुए हैं टेक्सटाइल से, उसमें भी आपको अपनी दिशा बना लेनी चाहिए। अब बात करेंगे सर जेपी पावर की, और जेपी पावर की बात भी इसलिए करेंगे क्योंकि अब ये वो शेयर है जो आपको तेजी के संकेत आने वाले दिनों में दिखा सकता है। अब बार बार हम भूल रहे हैं कि जब तक के पावर वाली कंपनियों का पिछला कर्जा वापस नहीं आएगा और जब ये नई बिजली देंगी तो वो बिजली का पैसा इनके पास निरंतर नहीं आएगा। एक बार आने से कुछ नहीं होता, निरंतर नहीं आएगा। तो जब तक के पावर वाली कंपनियों के कुछ सुनहरे अवसर अच्छे मुकाम तक नहीं जाएंगे, वैसे तो ये शेयर आपको 8-9-10 रुपए मिल सकता है, लेकिन अच्छे मुकाम पाने के लिए जेपी पावर जिस तरीके से वर्क कर रहा है, ये एक सराहनीय काम है जिसके अंदर ये अपने को ज़्यादा निखार रहा है। जब इनकी एक सीमेंट कंपनी की इकाई बेची जा रही है, उसका भी इफेक्ट इन कंपनियों में आगे पड़ेगा, क्योंकि कुछ पैसा तो आएगा ही, लेकिन उस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग ये अपने कर्जे में उतारने के लिए करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा फर्क डाल सकता है, क्योंकि ये एक काम से मुक्त हो गए हैं। जिस तरीके से स्मार्ट मीटर लगेंगे वो ही एक बिंदु है सर। इस बिंदु को मान लो कि जब हम अपनी सेवा को वापस लेने के लिए किसी मीटर के थ्रू वो वर्क होता है, और वो मीटर इस तरीके का है कि अगर आपने पहला बकाया नहीं दिया तो आपकी बिजली कट जाती है। तो उस पर अडानी कूद रहे हैं, उस पर जीएमआर इंफ्रा भी कूद रहा है। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर का जिस तरीके से घरों घर में लगते जाएंगे, तो वहाँ पर फिर बिजली के क्षेत्र में आपको पॉजिटिव संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये साल आपको जेपी पावर अच्छे टारगेट भी दिखा सकता है, ये सोच कर चलना, क्योंकि पावर जो एक ऐसी हमारी दिशा चेंज करता जाएगा, क्योंकि इनका दिमाग अब सीमेंट की कंपनी से हट गया है। ये अब अपने वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा चलाने वाले हैं। और एफआईज की भी ज़्यादा से ज़्यादा मंशा जो है सर जेपी पावर के अंदर लगी हुई है। तो वो क्या ऐसी चीज़ जेपी पावर में देख रहे हैं जो अपनी होल्डिंग को थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं।
तो आने वाले दिनों में जेपी पावर जिस तरीके से शुरुआत में इसने तेज़ी दिखाई थी, तो अब भी ये तेज़ी दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। और फिर भी ये पेनी स्टॉक है, फिर पेनी स्टॉक में अपने अनुसार अपने प्रॉफिट को बार बार बना लेना चाहिए। सर आधे लोग ना सिर्फ प्रॉफिट ना लेने की वजह से भी अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। ये एनालाइज आप खुद कर लेना, क्योंकि मैंने भी कई शेयरों में जब प्रॉफिट नहीं लिया, फिर उसके बाद मुझे उसमें लॉस हो रहा है। लॉस तो मैं कभी निकालता नहीं, लेकिन लॉस तो हो ही रहा है। फिर मेरे दिमाग में बात आती है कि सर हमें प्रॉफिट तो फिर निरंतर लेना ही चाहिए। तो ये जो भी चीज़ मेरे जहन से निकलती है, सब चीज़ आजमा कर निकलती है, अपने को दुख देकर निकलती है। तो इसको भी आपको आजमाना चाहिए कि प्रॉफिट अपना समय समय पर लेना चाहिए। अब बात करेंगे सर बजाज हिंदुस्तान शुगर की। देखो सर, बजाज हिंदुस्तान शुगर अब 2-4 दिन से आपको गिरावट दिखा रहा है। शुरू में इसने ज़्यादा परसेंटेज लगा दिए। बजाज हिंदुस्तान की किस्मत सिर्फ SBI के हाथों में, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। हम अपने को जब तक के किसी शेयर में इन्वॉल्व नहीं करते, हम मतलब मैं और मेरे देखने वाले, जब तक के उसके अंदर की हर परत हमें दिखाई ना दे दे। एक परत जो इसके अंदर छुपी हुई है वो है सर, इसको दिवालिया प्रक्रिया और टैग लगा हुआ है जो NPA का इसके अंदर, वो SBI के थ्रू लगा हुआ है। लेकिन बीच में जिस तरीके से इन्होंने सब कुछ बकाया जो लोन की किस्तों का और उसका ब्याज का देने का वादा किया है, और निरंतर इसके साथ जितने भी बैंक है वो जुड़े हुए हैं काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पर SBI की प्रतिक्रिया नहीं है कि हम इससे संतुष्ट हो चुके हैं। भाई एक चीज़ तो आएगी ना कि अगर मेरा दोस्त मुझे कहीं किसी जुर्म में जेल तक कोर्ट तक लेके गया है और उसने अभी तक के अपनी जो अपील वापस नहीं करी है, तो मैं तो घर पे डरा ही रहूँगा सर, भले मेरे घर वाले खुश हो जाएं या आस पड़ोस के खुश हो जाएं। ये आपको समझ में आ रहा ना सर कि अगर मुझे कोई कोर्ट तक लेकर गया है शुरू में, और बाद में एक न्यूज़ निकल कर आ जाए कि मैंने कहा कि मैं पैसा दे दूंगा, और उसके बाद वो जिसने मुझको पैसा दिया है वो जब तक कि अपने मुंह से ना बोल दे भाई हाँ तेरा ना मैं ना वो जो केस था ना वो ख़त्म कर रहा हूँ, तब तक के तो मुझे टेंशन रहेगी। और जब अगर उसने कर दिया तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहेगी। तो यही एक मैटर जुड़ा हुआ है बजाज हिंदुस्तान शुगर के लिए। लेकिन कंपनी का जो वर्क है मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से अल्कोहल में काम करता है, जिस तरीके से ये एथेनॉल में अब ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा। और आपको पहले भी बताया था कि जो चीनी मिलें हैं एक योजना के तहत अपने मिलों में पेट्रोल भी बेच सकती हैं एथेनॉल मिला हुआ मिक्सर वाला, इसके लिए भी बात हो रही है। तो आगे जाकर इसके अंदर और ज़्यादा भी उजाले आ सकते हैं। लेकिन जब तक एक क्लियरिटी मिल जाए ना सर, तभी मज़ा आता है कुछ चीज़ करने में। हम गए सर फिल्म देखने और हमें पता लग गया वहाँ पर हाउसफुल है। हम फिल्म देखने गए और हमें पता लग गया कि उसके अंदर हाउसफुल है और हम ठंड में जा रहे हैं जी। हमें कंफर्म तो हो कि वो टिकट मिल जाएगा, या हमारा दोस्त ने टिकट खरीद रखा है भाई जल्दी आ जा तू, और वहाँ पर जाए वहाँ पर टिकट ना मिले। तो वही कहानी बजाज हिंदुस्तान शुगर की, जब तक के SBI के द्वारा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 3-4 बार पहले आ चुका है ये SBI इसको NCLT में ले गया इलाहाबाद कोर्ट में, तो वो तो कम से कम हमें एक पता लग जाए उसकी भाई वो हुआ या नहीं हुआ है। तो जब तक के सर मैं अपने पैसों को कभी नहीं फंसाऊंगा। और अब मैं आपको भी कहता हूँ जब तक कि आपको कुछ पता ना लगे तब तक के कुछ भी शेयर नहीं खरीदने चाहिए, चाहे वो शेयर कितनी तेज़ी दिखा रहा हो। सारे शेयर तेज़ी दिखाएंगे जी, लेकिन अपने को यहाँ पर बचाना ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो सर विप्रो में नई रणनीति बना लीजिए, कुछ शेयरों को अलग और कुछ शेयरों से प्रॉफिट 400-450 तक के लेने के प्लान अपने दिमाग में लगा कर रखिए। ट्राइडेंट में जिस तरीके से टेक्सटाइल में जिस तरीके से योजना बनाई जा रही है, पहला स्कीम भी मध्य प्रदेश को मिल गई है, उसके अंदर ट्राइडेंट में भी और सब में भी आपको थोड़ी सी रौनक देखने को आगे जाकर मिल सकती है। जेपी पावर में सिर्फ एक ही चीज़ इसके अंदर काम करेगी, वो करेगी सर मीटर, स्मार्ट मीटर। जिस तरीके से इनके जो बकाया वापस आएंगे और ये अपने को अच्छा करके और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इसके जो टारगेट निकल कर आएंगे 9 से 10 रुपये तक भी आ सकते हैं, ये भी आपको सोच कर चलना पड़ेगा तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।